वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र में पंढरपुर के विट्ठल रखुमाई मंदिर की महिमा ही निराली है। तभी तो यहाँ हर साल आषाढ़ी एकादशी से पहले होने वाले तीर्थ यात्रा में करीब 10 लाख लोग शामिल होते हैं। आते हैं दर्शन करने, कभी ट्रेन से तो कभी अपनी गाड़ी से, और कई वारकरी तो कई दिनों तक पैदल चलकर यहाँ पहुँचते हैं भगवान विट्ठल के दर्शन करने। लेकिन अगर कोई यहाँ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाना चाहता है, वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो उसके लिए यहाँ नो एंट्री। ये कहा है खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने, और कहा है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव मतलब केसीआर के बारे में। केसीआर दरअसल महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हैं। वो अगले साल यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वोटरों को रिझाने में लगे हैं। इसी कोशिश में वो 27 जून को अपने पूरे कैबिनेट के साथ पंढरपुर आने वाले थे और यहाँ वो डिवोटीज पर फूलों की बरसात करने वाले थे, वो भी हेलीकॉप्टर से। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की थी हेलीकॉप्टर से। कोशिश केसीआर की ये थी कि ऐसा करने से वो हिंदू वोटर्स को लुभा पाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनको हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की परमिशन नहीं दी। फडणवीस ने साफ कहा है कि पंढरपुर मंदिर के दरवाजे जाति, समुदाय, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या स्टेट, इन सबसे परे सभी के लिए खुले हैं। केसीआर अगर एक तीर्थयात्री के रूप में वहां पर आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन पंढरपुर दर्शन के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहकर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की परमिशन डिनाई करती। अब तो इसके पहले कि केसीआर श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात कर पाते, महाराष्ट्र सरकार ने वोट जुटाने के उनके अरमानों के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग करवा दी। वैसे द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि नेताओं को इस किस्म के स्टंट चुनावों के नजदीक आने पर ही क्यों याद आते हैं। केसीआर का ये टेंपल रन विधानसभा चुनाव में उन्हें कितनी मदद करेगा, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।